स्टूडेंट्स नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट पेज नंबर 27 में हम आ गए हैं। तो पेज नंबर 27 में अब आपको दी हुई है एक्सरसाइज में आपको मैनी या मच लिखना है। तो मैनी आप कब लिखेंगे, जब आपकी गिनती कुछ हो सके वहाँ पे, और मच आप जब लिखेंगे जब आप गिन ना सकें उस चीज़ को, सिर्फ उसका अनुभव ले सकें। तो ये जो है वो आपको PDF थ्रू एक्सरसाइज में भिजवा दूँगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। सम इज़ यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट आर एफर्मेटिव whereas any is generally used in the negative sentences। अब सम का यूज़ हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें किसी भी चीज़ को आप आराम से डिक्लेयर कर रहे हैं या जिसका भी आंसर ऑलवेज यस में आता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। whereas any is generally used in negative sentence, और जबकि any का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब लास्ट हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हैव नॉट, डिड नॉट, हैविंट एनी, इस तरह के ना, नहीं, ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। दे आर सेड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एग्जांपल में हम देखते हैं, शी हैज़ ब्रॉट सम ऑरेंजेस। उसने कुछ ऑरेंजेस लाए। शी हैज़ नॉट ब्रॉट एनी ऑरेंजेस। अब यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये नॉट जो आ गया इसी वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। और शी हैज़ ब्रॉट सम ऑरेंजेस यानी कुछ ऑरेंजेस लाए, तो यहाँ पे आंसर जो है वो हाँ में आ रहा है कि उसने ऑरेंजेस लाए क्या, तो हाँ उसने कुछ ऑरेंजेस लाए। और दूसरे वाले में हमें पता चल रहा है कि उसने कोई ऑरेंज नहीं लाया, तो नहीं लाया इसलिए ये नेगेटिव है। When we ask a question, we often use some if we expect an affirmative answer, and we usually use any in the expect a negative answer। अगर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हम इस तरह का पूछेंगे, हमें पता होगा कि अगर उसका आंसर हाँ में आएगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और अगर हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ हाँ ना दोनों चॉइस में आता है या नहीं में आता है खाली उसका जवाब, तो नेगेटिव कहलाएगा। एग्ज़ाम्पल, शी इज़ फीलिंग टायर्ड, कुड यू मेक सम लेमनेड फॉर हर। वो बहुत थक गई है, तो क्या तुम उसके लिए लेमनेड यानी नींबू पानी बना सकते हो। द वर्ड सम इज़ यूज्ड बिकॉज एन एफर्मेटिव आंसर इज़ एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सम वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बीमार है तो अगर हमें कुछ कहा जाए कि उसके लिए नींबू पानी बना दो, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर ना नहीं हो सकता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर हमेशा हाँ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे सम का यूज़ किया गया है। नाउ सेकेंड वन, आई थिंक यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन योर ओन। डू यू रिक्वायर एनी हेल्प। मुझे लगता है कि तुम अपना प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट करोगे, लेकिन फिर भी, यानी यहाँ पे डाउटफुल केस है, तो डू यू रिक्वायर एनी हेल्प, या क्या तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। द वर्ड एनी इज़ यूज्ड बिकॉज ए नेगेटिव आंसर इज़ एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे एनी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हाँ बोलेगा, और अगर नहीं चाहिए तो वो ना बोलेगा, इसीलिए एनी का यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई आपको PDF में मिल जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें से फटाफट लिख लीजिए। शी बॉट सम ऑरेंज जूस फॉर मी। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट बट नॉट एनी गोवास। There aren't any flowers in the vase. This encyclopedia has some pictures of wild animals but not any of domestic animals. She needs some money. Do you have any change? अब ये हो गई एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आते हैं, यूज़ ऑफ अ लिटिल, द लिटिल। अब हम लिटिल का यूज़, खाली लिटिल कहाँ यूज़ करेंगे, अ लिटिल कहाँ यूज़ करेंगे, और द लिटिल कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिटिल इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जहाँ भी अनगिनत नाउन्स की गिनती होती है वहाँ पे हम सिर्फ लिटिल वर्ड यूज़ करेंगे। लिटिल इंडिकेट्स ऑलमोस्ट नन। अब लिटिल इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी गिनती ना के बराबर है, यानी गिना जाए तो भी ठीक, ना गिना जाए तो भी ठीक। अ लिटिल इंडिकेट्स एटलीस्ट सम। अब अ लिटिल हम तब यूज़ करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो उसकी गिनती हो रही है। द लिटिल इंडिकेट्स द होल दो वेरी लिटिल। अब द लिटिल का गिनती पूरे में हो सकती, यानी हर जगह उसकी गिनती हो सकती है, दो वेरी लिटिल, जबकि
बहुत कम बोलेंगे तभी भी, द लिटिल बोलेंगे तो भी, दोनों का मतलब वन एंड द सेम होता है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पैन। अब जैसे पैन है, पैन यानी जो भगोना होता है, उसके अंदर अगर दूध है तो हम कैसे बोलेंगे, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पैन। शी कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू विद दैट। क्या वो तुम्हारे लिए कप ऑफ टी नहीं बना सकती उससे। शी कैन मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू एज देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द पैन। अब यहाँ पे क्या हो गया, अनकाउंटेबल आया है यानी नेगेटिव फॉर्म है इससे। और यहाँ सेकंड वाले में क्या आ रहा है कि क्या वो आपके लिए थोड़ी सी चाय उस पैन में बना सकती है दूध से। थर्ड वाले में शी मेड 2 कप्स ऑफ टी विद द मिल्क। अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया यानी उसे 1 कप चाय नहीं बनाना है बल्कि उसे 2 कप चाय बनाना है। पहले वाले में वो बनाए या ना बनाए, दैट इज़ चॉइस। एंड सेकंड वाले में 1 कप चाय बनाने की बात है तो दूध है भगोने में। एंड थर्ड सेंटेंस में 2 कप्स ऑफ टी कहा गया है तो वो उसी के लिए सेम पैन में जो मिल्क है वो उससे ही बनाएगी। तो तीनों सेंटेंस में आपको पता चला लिटिल कैसे यूज़ किया है, अ लिटिल कैसे यूज़ किया है एंड द लिटिल का यूज़ किस तरह से हुआ है। उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इसको भी हम इस तरह से कैसे यूज़ करते हैं, फ्यू इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। अब फ्यू का मतलब गिनती हो सकती है उसकी, यानी नाउन्स जो काउंटेबल है जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। फ्यू इंडिकेट्स नॉट मैनी, मे बी, ऑलमोस्ट नन। अब फ्यू यहाँ पर अगर इंडिकेट यानी दर्शा रहा है कि नॉट मैनी यानी ज़्यादा नहीं, कभी कभी उसकी गिनती होती है। एंड अ फ्यू जो है, अ फ्यू इंडिकेट्स एटलीस्ट सम। अ फ्यू का यूज़ हम करेंगे मतलब उसकी गिनती थोड़ी बहुत होती है यानी ज़्यादा नहीं और बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कुछ जगह पे उसका यूज़ होता है। द फ्यू शोज़ ऑल द फॉर्म थ्रू वेरी फ्यू। अब द फ्यू का भी सेम यानी द फ्यू जो है वो हर तरह के सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है आसानी से। भले अगर आप वेरी फ्यू यानी बहुत कम की ज़रूरत हो तो भी द फ्यू लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो भी द फ्यू हम लगाते हैं। चलिए अब उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द मैरिटल आर्ट्स कोचिंग क्लास टुडे। फ्यू यानी कुछ लड़कों ने अटेंड किया कोचिंग क्लास। अ फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द कोचिंग क्लास येस्टरडे एज इट वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। अब यहाँ पे बताएं बस कुछ ही बच्चों ने क्लास अटेंड की क्योंकि कल तो छुट्टी थी। अब तीसरे वाले में बताया गया द फ्यू बॉयज़ हु अटेंडेड द मार्शल आर्ट्स क्लास प्रैक्टिस द किक्स एंड पंचेस सिंसियरली। अब द फ्यू बॉयज़ यानी जो जितने कुछ बच्चों ने जिन्होंने अटेंड किया मार्शल आर्ट क्लास, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया किक्स और पंचेस की सीरियसली। तो यहाँ पे फ्यू बॉयज़ यानी कुछ लड़के, अ फ्यू बॉयज़ यानी कुछ लड़के जिन्होंने अटेंड किया था। और यहाँ पे द फ्यू बॉयज़ यानी जितनों ने भी अटेंड किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया किक्स और पंचेस का। तो इस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ कैसे किया गया वो हमने देखा।